Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The name of Allah, the most beneficial and merciful. Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good night to all my viewers throughout the world. जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि FWB के लेक्चर्स जो है उसको मैं एक ब्रीफ शॉर्टकट लेक्चर कह सकते हैं आप, वो मैं एक रेगुलर बेस पे आप लोगों को देता रहूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा सिलेबस पिछले लेक्चर में FWB का व्हाट इज़ FWB वो हमने बता दिया था और पूरा सिलेबस हमने बताया था आप लोगों को। तो हमने यही प्लान किया कि FWB के हवाले से कुछ व्लॉग बना करके आप लोगों को हम शेयर करें और यकीनन इससे आप सब मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। और क्या कहते हैं, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो दैट इज़ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ माय FWB लेक्चर। ठीक है, मैंने अपार्ट फ्रॉम मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज़ FWB, ये तो हमने बता ही दिया था पिछले इसमें कि FWB स्टैंड्स फॉर फीटल वेलबींग। ठीक है, फीटल वेलबींग, फीटल बच्चा जो माँ के पेट में, वेलबींग इट इज़ इंग्लिश लिटरेचर वर्ड और इसका मतलब होता हाल अहवाल उर्दू में। ठीक है, तो फीटल वेलबींग बच्चे का हाल अहवाल, तो बच्चे के हवाले से बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हम देते हैं उस अल्ट्रासाउंड को हम कहते हैं कि इट इज़ अ FWB या फीटल वेलबींग का अल्ट्रासाउंड है FWB का। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी किस तरह होती है, तो हाउ डज द कंसेप्शन टेक प्लेस, ये जो है मैं बड़ा डिटेल से अपने लेक्चर में वैसे तो समझाता हूँ, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट पीरियड में जितना मैक्सिमम मैं डिफाइन कर सकता हूँ डिफाइन कर दूँगा। देखिए, हम सबको पता है हाउ डज कंसेप्शन टेक प्लेस, यानी प्रेगनेंसी किस तरह होती है वाकई, उस पर ये छोटा सा एक लेक्चर मैं दूँगा। प्रेगनेंसी वहाँ से हम शुरू करते हैं कि हम सबको पता है कि ओवरीज जो बैजादानी या अंडेदानी इसको कहते हैं, जो फीमेल ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल होते हैं लाखों की तादाद में, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे फॉलिकल वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही फॉलिकल वो मैक्सिमम साइज को पहुंच जाता है जिसको हम डोमिनेंट फॉलिकल या हम ग्रेफियन फॉलिकल या हम मैच्योर्ड फॉलिकल भी कहते हैं। ये मैच्योर्ड फॉलिकल के अंदर एक फीमेल एग होता है और ये फीमेल एग जो है उससे जब मैच्योर हो जाता है फॉलिकल तो वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है और उसके अंदर से ये फीमेल एग जो है रिलीज हो जाता है और रिलीज होकर के वो कहाँ जाता है, फिम्ब्रियल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब के करीबी ये ओवरीज होता है। तो फिम्ब्रियल एंड फेलोपियन ट्यूब का दो एंड है, एक एंड फिम्ब्रियल एंड या फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस हैं और एक एंड जो है उसका यूट्रस के साथ अटैच है जिसको हम कॉर्पल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये फिम्ब्रियल एंड हर वक्त जो है ऑक्टोपस की तरह एक मूवमेंट इसमें होता है और इसी की वजह से वो ओवम जो डिस्चार्ज हुआ था फॉलिकल के फटने से वो इसके अंदर दाखिल हो जाता है और फिर जब ये ट्रैवल करते हुए अंदर, क्योंकि इसके इनर लाइनिंग में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो इसको ऊपर की तरफ मतलब ढकेल रहा होता है। तो इस तरीके से जब ये ओवम इस पॉइंट पर पहुंचता है जो कि प्रॉक्सिमल 1/3 और डिस्टल 2/3 ऑफ द फेलोपियन ट्यूब का जंक्शन है, तो इसको एम्पुला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जब ये पहुँचता है और इसी दौरान जो है अगर मेल स्पर्मेटोजोआ जो है ऑफकोर्स आफ्टर इंटरकोर्स जब मेल स्पर्म इसके साथ आके इंटरैक्ट करता है तो जब दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद ये एक चीज़ जो बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट। एंड दिस जाइगोट इज द फर्स्ट डे ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ये आप ध्यान में रखिएगा, इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अब इसी जाइगोट ने फिर आगे ट्रेवल हो करके जा करके यूट्राइन कैविटी में एंटर होना है और यूट्राइन कैविटी में इस दौरान एक पोर्शन यूट्राइन कैविटी का वो काफ़ी थिक हो जाता है और उसको हम कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। एंड दिस डेसिडुअल रिएक्शन इज द व्हाट यू कॉल हेलीपैड टू रिसीव दैट जो है ना जाइगोट, और इसी में आके जाइगोट लॉन्च करता है और उसका ब्लड सप्लाई
जो है ना वो डेवलप हो जाता है और उसके बाद यहीं पे एक हमें सैक की शक्ल नज़र आता है और दिस सैक इज़ द जो है 5 या 6 वीक पे बड़ा क्लियर नज़र आता है, लेकिन कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो 4 या 4.5 वीक में भी सैक देख लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बहुत क्लियर जो है आपको 5 या 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में ये सैक नज़र आ जाता है। जब आपको सैक नज़र आ जाता है तो फिर हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि ठीक है नाउ देयर इज़ अ प्रेगनेंसी। बट इसको कंफर्म करने के लिए क्या ये प्रेगनेंसी जो है ना आगे जाके वायबल होगा या ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम पेशेंट को फीमेल को एडवाइस करते हैं कि आप 15 दिन के बाद एक अल्ट्रासाउंड फिर आके करवाओ। तो जब 15 दिन बाद वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि उस सैक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया और क्या कहते हैं उसके अंदर एक स्पॉट सा है, एक जिसको कि हम फिटल पोल कहते हैं, वाइट हाइपर एकोटिक, और उसको जब हम गौर से देखें या उसको हम इलाज करके देखें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हार्ट बीट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 वीक में बच्चे के दिल की धड़कन भी आ जाती है और उसके बाद उसी फिटल पोल के करीब एक छोटा सा छल्ला हमें और नज़र आता है जिसको कि हम कहते हैं योक सैक, और ये योक सैक जो है बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टिल 12 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक के प्लासेंटा डेवलप नहीं होता है और मैटरनो फीटल सर्कुलेशन जब तक के स्टार्ट नहीं होता। जब वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये योक सैक डिजॉल्व होकर ख़त्म हो जाता है और फिर बच्चे को सारा ऑक्सीजन ब्लड न्यूट्रिशन सब माँ का ही है जो सप्लाई होता है। ठीक है, तो हम जो है बड़ी तेज़ी में हम अप टू 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हम पहुंच चुके हैं। 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो योक सैक है इसकी बड़ी अहमियत है कि योक सैक अगर नहीं है, जिस प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि सैक के अंदर योक सैक नहीं है तो इट इज़ मोस्ट लाइबल टू गेट अबॉर्टेड, वो अबॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ योक सैक अगर है तो इट इज़ सजेस्टिव फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी। ठीक है जी, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। अल्लाह हाफ़िज़।